बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली नई सहूलतें क्या हैं? अबशर प्लेटफॉर्म पर नई सहूलतों के तहत मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रैफिक हादसात पर चालान के खिलाफ एतराज दर्ज करा सकते हैं। अबशर अफराद के जरिए ट्रैफिक हादसात में मुतासरा फरीक नुकसान पहुंचाने वाले के हक में दस्तबरदार हो सकता है। अलावा अज़ीं अबशर अफराद के जरिए असले की मलकियत की मुंतकिली भी कराई जा सकती है। इसी तरह अबशर अफराद के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराया जा सकता है। अबशर आमाल के जरिए मोटरसाइकिलों और रोड बिजनेस परमिट वगैरह की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। क्या इकामा कार्ड किसी दूसरे शहर से प्रिंट करवाया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियां रजिस्टर की जाती हैं। जवाजात का इदारा गैर मुल्कियों के रिहायशी उमूर की अंजामदही का जिम्मेदार होता है। इकामों का इजरा और उनकी तजदीद जवाजात के इदारे से ही होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है, कारकुन का इकामा रियाज रीजन से जारी कराया है मगर फिलहाल मक्का मुकरमा में हूँ, क्या इकामा कार्ड मक्का जवाजात से प्रिंट कराया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड जारी कराने के लिए अबशर पर कमांड देने के बाद डिलीवरी सर्विस की खिदमात हासिल की जा सकती हैं जो अबशर अकाउंट पर ही फराहम की जाती है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट जवाजात में डिजिटल सर्विसेज में यह सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा कार्ड अपने मतलूबा मकाम पर तलब की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट और सऊदी पोस्ट के ताउन से यह सर्विस फराहम की जाती है जिसे तवासिल अल वसाइक कहा जाता है। मतलूबा एड्रेस पर इकामा कार्ड हासिल करने के लिए लाजमी है कि महकमा डाक की जानिब से अलर्ट किया गया एड्रेस दुरुस्त हो। मुमलिकत से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि जो अफराद गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से गए और वहां से इन्हें डिपोर्ट किया गया, क्या वो दोबारा वीजे पर सऊदी अरब जा सकते हैं? जवाजात के कानून के मुताबिक वो अफराद जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से जाते हैं और गिरफ्तारी पर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है वो ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें डेपुटेशन सेंटर के जरिए मुल्क बदर किया गया हो वो किसी भी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। डिपोर्ट होने वालों की तमाम तफसीलात महकमा पासपोर्ट के मरकजी सिस्टम में फीड की जाती हैं। इमिग्रेशन एहलकारों को ये सहूलत होती है कि वो आने वाले अफराद का डेटा चेक कर सके। अगर डिपोर्ट होने वाले किसी तरह मुमलिकत की कोशिश करते हैं तो इन्हें सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाता। वाज़ेह है कि इस कानून के निफाज से कबल डिपोर्ट होने वालों के लिए महदूद मुद्दत का तयन किया जाता था। पाबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद इन्हें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आने की इजाजत होती थी। ताहम रवां बरस के आगाज से ही इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम की गई है जिसके बाद ऐसे अफराद को ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।